फैंस क्रिकेट का मजा मैदान में लेते हैं, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के शॉट, उनकी गुगली और उनके रिकॉर्ड्स पर खुश भी होते हैं। लेकिन क्रिकेट सिर्फ इतना तो है नहीं। मैदान के बाहर क्रिकेट की एक दूसरी दुनिया है जो राजनीति से चलती है, और इस दुनिया में सबसे ऊंचा ओहदा आईसीसी के चेयरमैन का होता है। टीम इंडिया जब टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की तैयारी कर रही है, उस बीच आईसीसी में एक बड़ा खेल होने जा रहा है। आईसीसी के जो मौजूदा चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, उन्होंने मन बना लिया है कि वो अब नए कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये रास्ता एक नए चेयरमैन के लिए साफ हुआ है जो जय शाह हो सकते हैं। 27 अगस्त 2024 तक आईसीसी के नए चेयरमैन के लिए पर्चा दाखिल किया जा सकता है। अगर एक से अधिक व्यक्ति इस पद के लिए आगे आते हैं तो 1 दिसंबर को चुनाव होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर नवंबर में ही आईसीसी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया द एज का कहना है कि मंगलवार रात को एक वीडियो कॉल पर जॉर्ज बार्कले ने साफ किया कि वो दोबारा पर्चा नहीं भरेंगे। अब ये इस्तीफा उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है या फिर ऐसा माहौल तैयार किया गया है कि उन्हें उनके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आईसीसी में सबसे बड़े पद पर यह बदलाव उस वक्त हो रहा है जब आईसीसी का वक्त थोड़ा बुरा ही चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का जिस तरह से आयोजन हुआ है उससे बहुत से बोर्ड खुश नहीं थे, जिसमें बीसीसीआई भी शामिल रहा। जबरदस्ती वर्ल्ड कप का आयोजन अमेरिका में करवाया गया। वहां पर एक तो पिच खराब थी, वहां के मैचों पर कोई कमाई भी नहीं हुई, और वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में आईसीसी का करीब 200 करोड़ का घाटा तक हो गया। तभी आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप खत्म होने के ठीक बाद आईसीसी के कुछ अधिकारियों ने रिजाइन भी किया था। ये वो अधिकारी थे जिनकी जिम्मेदारी अमेरिका में वर्ल्ड कप कराने की थी। ऐसे में आईसीसी तो पहले ही रिमांड पर चल रहा है, और इस बीच अब जय शाह ने बीसीसीआई से आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है, क्योंकि इसके पीछे एक गेम और भी है। दरअसल जय शाह बीसीसीआई में लगातार 2 बार सचिव बन गए हैं, और बीसीसीआई का एक नियम है कि आप लगातार 2 बार किसी पद पर काम कर लेते हैं तो तीसरी बार कोई पद संभालने से पहले आपको 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लेना होगा, यानी ब्रेक लेना होगा। अब क्रिकेट की राजनीति ये कहती है कि जय शाह नवंबर में आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं तो वो 3 साल के लिए बीसीसीआई से अलग होंगे, और जब उनका आईसीसी चेयरमैन का कार्यकाल खत्म होगा तब वो बीसीसीआई में वापसी के लिए तैयार होंगे, और फिर शायद जय शाह सीधा बीसीसीआई के अध्यक्ष बनेंगे। यानी इस गणित के हिसाब से जय शाह 2030 तक तो क्रिकेट के बॉस बनते हुए दिखाई ही दे रहे हैं। अब आते हैं आईसीसी के मुद्दे पर। जय शाह यानी बीसीसीआई के पास इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बोर्ड का सपोर्ट है, और बाकी छोटे बोर्ड का भी समर्थन उनके पास है ही। अगर जय शाह आईसीसी चेयरमैन पद के लिए आगे आते हैं तो उन्हें आईसीसी बोर्ड मेंबर्स के कुल 16 में से आधे वोट चाहिए होंगे, और समीकरण तो यही कहते हैं कि जय शाह के पास इतने वोट हैं। अब यहाँ पर एक खेल और भी चल रहा है जिसकी वजह से आईसीसी काफी परेशान है, और वो खेल है आईसीसी के मीडिया राइट्स से जुड़ा हुआ, और जो भारत से ही जुड़े हुए हैं। स्टार इंडिया ने 2024 से 2027 तक तमाम आईसीसी इवेंट्स के लिए राइट खरीदे थे, यानी भारत में आईसीसी टूर्नामेंट के मैचों का प्रसारण स्टार करेगा। स्टार ने ये डील $3 मिलियन के हिसाब से खरीदी थी, लेकिन जब उसने ये डील खरीदी थी तो जी टीवी ने भी उससे हाथ मिलाया हुआ था, जिसमें मीडिया राइट्स का कुछ हिस्सा उसे देना था। लेकिन इस बीच जी टीवी के साथ भी खेल हो गया है, और सोनी के साथ जो उसका मर्जर होने वाला था वो रुक गया है। ऐसे में जी ने इस डील से नाम वापस ले लिया है, यानी अब मीडिया राइट्स की पूरी डील का पैसा स्टार को ही देना होगा। और जब ये मसला चल रहा है तो अब एक मसला स्टार के साथ भी हो गया है, क्योंकि डिज्नी अब स्टार को ही बेचने की तैयारी में है। खबर है कि भारत में रिलायंस यानी जियो ही स्टार को खरीद लेगा। अब इसी बीच सारे मामले में आईसीसी फंसा हुआ है, और इस बीच जय शाह की आईसीसी में एंट्री हो रही है। ये मीडिया राइट्स की डील मायने इसलिए भी रखती है क्योंकि मीडिया राइट्स का जितना भी पैसा आईसीसी को आएगा उसका 40% हिस्सा बीसीसीआई को ही जाएगा, क्योंकि भारत की टीम की वजह से ही मीडिया राइट्स इतने ऊंचे दाम में गए हैं। यानी ये झोल बहुत ज्यादा ही बड़ा है, और नवंबर तक साफ हो जाएगा कि आखिर जय शाह अगर आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं तो बाकी देशों का क्या रिएक्शन होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।